नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। इस क्लास में हम वर्ण विचार और वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको बगल में लिखा हुआ भी दिख जाएगा कि यह प्रश्न कब और किस परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जल्दी जल्दी फटाफट उत्तर दीजिएगा और मैं जल्दी जल्दी इस प्रैक्टिस सेट को करवाऊंगी भी। पहला प्रश्न पूछा गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। आप अपना उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर द। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ब, तालव्य। च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है तालव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसमें से क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई है? सही उत्तर है द वर्ण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? क वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है अकंठ्य। क वर्ग कंठ्य से उच्चारित होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? सही उत्तर है इसका द। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। इन्हें अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ट वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है? ट वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है? सही उत्तर है स मूर्धन्य। यह जेल विभाग 2015, सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2016 और पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर है 52। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। क्या पूछा गया है? पूछा गया है, त वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान है ब यानी दंत्य। अगला प्रश्न है, कक्षा किन वर्णों के सहयोग से बना है? सही उत्तर है क और श। ऑप्शन नंबर ब सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, ड और ढ कौन से वर्ण कहे जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर स, विकसित वर्ण। अगला प्रश्न, ज्ञ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ज्ञ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ब, संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है ब, कंठोष्ठ्य। अगला प्रश्न, त्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? त्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? सही उत्तर है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। अगला प्रश्न, क किस प्रकार का व्यंजन है? क किस प्रकार का व्यंजन है? सही उत्तर है इसमें स्पर्श, स्पर्श व्यंजन है। इस प्रैक्टिस सीरीज में हम वर्णमाला व्याकरण से सभी जितने भी व्याकरण के अध्याय होते हैं उन सभी अध्यायों से प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। तो व्याकरण के सभी अध्यायों को एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कछवा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? कक्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? सही उत्तर है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है, प वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, त्र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? प्रश्न संख्या 17 आपको बताना है, त्र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है?
सही उत्तर है त और र। आधा त रहेगा यानी त में स्वर हटा दिया जाएगा और र यानी त हलंत और पूरा र, इस तरह से त्र बना है, यह ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है कंठ तालव्य। अगला प्रश्न, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? आपको बताना है य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? सही उत्तर है अंतस्थ। इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। अब इनमें आपको बताना है कि हर्ष स्वर कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट बताइए इसमें से हर्ष स्वर कौन कौन से हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर श यानी कि सी, अ, ई, उ, री, ये हर्ष स्वर हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है? काफी आसान सा प्रश्न है और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ब। अगला प्रश्न है वर्ण विभाजन कहलाता है। वर्ण विभाजन क्या कहलाता है? सही उत्तर है वर्णों को पृथक पृथक करना वर्ण विभाजन कहलाता है। प्रश्न संख्या 23 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 11। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ण संयोजन क्या कहलाता है? इनमें से किसे वर्ण संयोजन कहते हैं? सही उत्तर है वर्णों को जोड़ना, इसे कहते हैं वर्ण संयोजन। दीर्घ स्वरों का समूह छांटना है हमें। इनमें से दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग में री की मात्रा लगाने पर ग का रूप इनमें से क्या होगा? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर द। अब बात करते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 27 की। स वर्ण है, आपको बताना है इसमें से क्या है स वर्ण। सही उत्तर है दंत्य, दंत्य वर्ण है यह। अगला प्रश्न है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ज्ञ वर्ण बना है ज और य के संयोग से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज हलंत रहेगा और उसके बाद से य पूरा रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 29, प्रश्न संख्या 29 है, श, श, स, ह किस वर्ग के व्यंजन हैं? सही उत्तर है इसका ऊष्म व्यंजन है, यह ऊष्म वर्ग के व्यंजन है। अगला प्रश्न है घोष ध्वनियों के उच्चारण में बीच में खाली स्थान पैदा होता है। सही उत्तर है झंकृति। घोष ध्वनि के उच्चारण में झंकृति पैदा होती है। अगला प्रश्न ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, बलाघात कितने प्रकार का होता है? बलाघात कितने प्रकार का होता है? सही उत्तर है 3 प्रकार का। अगला प्रश्न है, प्रश्नों की व्याख्या मैं यहाँ नहीं करूंगी, जब व्याकरण की क्लास लूंगी मैं तो सभी प्रश्न आपको दिख जाएंगे उसमें। प्रश्न संख्या 33 है, अनुनासिक का उच्चारण संबंध कहाँ से होता है? अनुनासिक का उच्चारण संबंध होता है नाक और मुंह से। अगला प्रश्न हमें 34, प्रश्न संख्या 34 में वर्ण को जोड़ना है और बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। सही उत्तर इसका सही उत्तर है व्यर्थ। यहाँ पर जो है वर्ण विच्छेद किया गया है और यहाँ पर व्यर्थ लिखा गया है। व आधा, य आधा, य और अ, र, थ और अ, इस तरह से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन नहीं है?
इसमें से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन नहीं है? सही उत्तर है र जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प र आ र अ, इसको मिलाकर क्या बनेगा? हमें वर्ण संयोजन करना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ट वर्ग का नहीं है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर द, व जो है वह ट वर्ग का नहीं है। प्रश्न संख्या 38 है वह वर्ण इसमें से क्या है? तालव्य, दंतोष्ठ्य, ओष्ठ्य या मूर्धन्य? वह वर्ण इसमें से दंतोष्ठ्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पक्षी में कितने वर्ण हैं? पक्षी में वर्ण कितने हैं, यानी आपको इसको वर्ण विच्छेद करके गिनना होगा कि इसमें कितने वर्ण हैं पक्षी में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर श 3, इसमें 3 वर्ण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 श वर्ण क्या है? इसमें से तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य है या ओष्ठ है? सही उत्तर है तालव्य। श वर्ण तालव्य है। अगला प्रश्न है तालव्य वर्णों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 9, ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। तालव्य वर्णों की संख्या है 9। अगला प्रश्न है हमें इसका शुद्ध वर्तनी संक्षेपण करना है, यानी इस वर्तनी यानी वर्ण विच्छेद का संक्षेप में रूप क्या होगा यह बताना है। और सही उत्तर है इसका पांचाली। अगला प्रश्न च छ ज झ किसके उदाहरण हैं? सही उत्तर है इसका स्पर्श संघर्षी व्यंजन के उदाहरण है। अगला प्रश्न है जिह्वा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? सही उत्तर है 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है हमें निम्नलिखित वर्ण विच्छेद का शुद्ध संक्षेपण करना है। सही उत्तर है इसका आर्यावर्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श वर्ण क्या है? दंत्य है, मूर्धन्य है, तालव्य है या कंठ है? श वर्ण इनमें से क्या है? सही उत्तर है मूर्धन्य। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रद्धा का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण इसमें से क्या होगा? जल्दी से फटाफट बताइए, इसमें से श्रद्धा का वर्ण विच्छेद क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर श, श्रद्धा का वर्ण विच्छेद, यह सही होगा। अगला प्रश्न है व्यंजन वर्णों के विषय में कौन सा कथन गलत है, यानी सही नहीं है? व्यंजन वर्णों के विषय में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है, इसमें किया जा सकता है लिखा है, तो यह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुव्रीहि का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण इसमें से कौन सा होगा? बहुव्रीहि का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण इसमें से कौन सा होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह बहुव्रीहि का सही वर्तनी विच्छेद होगा, वर्ण विच्छेद इसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हलंत युक्त व्यंजन तब लिखा जाता है जब, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही उत्तर है जब व्यंजन में अ की मात्रा नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा, यानी कोयल इसमें से कैसे लिखा जाएगा? इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वह कोयल का वर्ण विच्छेद है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 क्या पूछा गया है? हमें फिर से जो है इसका शुद्ध वर्तनी संक्षेपण करना है। सही उत्तर है द्रवित, यह द्रवित का वर्तनी विक्षेपण है।
ओजस्वी का हमें शुद्ध वर्तनी विश्लेषण करना है, यानी वर्तनी को संक्षेप में करना है ओजस्वी का। और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ओ ज स वी, इस तरह से लिखा जाएगा। प फ ब भ म किसके उदाहरण हैं आपको बताना है। फटाफट कमेंट में अपना उत्तर दीजिए। प फ ब भ म सही उत्तर है ओष्ठ्य व्यंजन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है हर्ष स्वर के उदाहरण इसमें से कौन से हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन हर्ष स्वर का उदाहरण है। सही उत्तर है ऑप्शन अ ई उ री। प्रश्न संख्या 56 है स्वरूप का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा। स्वरूप का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ब, स्वरूप इस तरह से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है हमें इसका वर्तनी संक्षेपण करना है, यानी यह क्या लिखा हुआ है। सही उत्तर है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 है श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा। श्रृंगार शब्द का शुद्ध वर्तनी वर्ण विच्छेद क्या होगा इसका। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर श। ठीक है। अगला प्रश्न है महाप्राण व्यंजन इनमें से कौन से हैं। किस ऑप्शन में महाप्राण व्यंजनों को रखा गया है। सही उत्तर है छ, झ और ख, यह जो है महाप्राण व्यंजन है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी अल्प प्राण ध्वनियां हैं। इनमें से कौन सी अल्प प्राण ध्वनियां हैं। सही उत्तर है ज, च, ट और ड, यह अल्प प्राण ध्वनियां हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 61 है आ का उच्चारण स्थान क्या है। आ का उच्चारण स्थान क्या है। सही उत्तर है इसका कंठ्य। अ का उच्चारण स्थान कंठ्य है। अगला प्रश्न है स्वर रहित व्यंजन इसमें से कौन सा है। माफ करिएगा, स्वर सहित व्यंजन पूछा है। स्वर सहित व्यंजन इसमें से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर अ क। अगला प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है वे क्या कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अगला प्रश्न है र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो र का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन जिस तरह लिखा हुआ है इस तरह से र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है व्यंजन गुच्छ वाला शब्द इसमें से कौन सा है। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द इसमें से कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्यारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है वे वर्ण कहलाते हैं अल्प प्राण। सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है पश्च स्वर इसमें से कौन सा है। पश्च स्वर इसमें से कौन सा है, तो पश्च स्वर है उ, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर श। अगला प्रश्न है संयुक्ताक्षर इसमें से कौन सा है। सही उत्तर है कुम्हार। कुम्हार जो है इसमें संयुक्ताक्षर है, बाकी ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जब एक ही व्यंजन दो बार आता है तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा नहीं है। नासिक के व्यंजन कौन सा नहीं है बताना है। सही उत्तर है थ, यह नासिक के व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है वर्ण विच्छेद। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर द,
तो इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही देखेंगे। कैसी लगी प्रैक्टिस सेट ज़रूर बताइएगा कमेंट में। कितने प्रश्न सही हुए यह भी कमेंट में ज़रूर बताइए। हालांकि सभी प्रश्न सही हुए होंगे आपके, मुझे पक्का विश्वास है। आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं इस वक्त, ऐसे ही लगे रहिए तो सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।